मैं आपको प्रोग्राम जो है इसे रिकॉर्ड भी कर देता हूँ जी। इसमें हम देख चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए तो x इंटरसेक्शन y देन होल इंटरसेक्शन विद z लेना है। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या हुआ इसके लिए, आपने पहले x सेट को प्लेस किया, चलो मैं दोबारा से म्यूट कर देता हूँ, आप लोगों की आवाज़ें कुछ ज़्यादा हैं। जी, तो अब आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन विद y। y सेट है 0 2 4 6 8। फिर इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो आप देख रहे हैं कि z के पास क्या है, इसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 13 17 90 और 23। अब चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पहले दो टर्म्स के दरमियान है, तो पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों में हमें चाहिए इंटरसेक्शन। आपको पता है कि इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ एक जो बात देखने वाली है वो ये है कि आपका जो पहले वाला सेट है इसमें सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, और जो दूसरे वाला सेट है इसमें सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, क्योंकि अगर इसमें 1 एग्जिस्ट करेगा तो इसमें 2 आएगा, इसमें 3 है तो उधर 4। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 से 19 तक जो पहला सेट है 1 से 19 तक इसमें ऑड नंबर्स हैं, जबकि जो दूसरे वाला सेट है इसमें 0 से लेकर 20 तक सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। तो इनका आपस में किसी तरह से भी मैच नहीं है, कोई मिक्सअप नहीं है। आप देख रहे हैं पहला सेट डिफरेंट है और दूसरा बिल्कुल टोटली डिफरेंट। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास एम्प्टी आएगा, क्योंकि पहले और दूसरे सेट में दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, बोथ ऑफ द सेट्स आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है तो इंटरसेक्शन आपके पास इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दोनों डिफरेंट है, लिहाजा एम्प्टी सेट। अब आपने इसका इंटरसेक्शन लेना है तीसरे सेट के साथ। तो तीसरे सेट में क्या है जी, 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23। ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। अब एक सेट पहले वाला एम्प्टी है, जबकि दूसरे में एलिमेंट्स तो कंटेन्ड हैं लेकिन टोटली डिफरेंट। तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं, लिहाजा फाइनली आपके लिखेंगे जो आंसर है वो आपका एम्प्टी सेट आ गया। तो इस तरह से आपने इस असाइनमेंट में शामिल जो पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया। अब मैं डियर स्टूडेंट्स बढ़ता हूँ आगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 उसकी तरफ। तो आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें बच्चों ये कहा गया है कि इफ ए इज गिवन टू यू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एक सेट है जी। जरा बी सेट को देखते हैं। बी में एलिमेंट्स हैं जी 2 4 6 और 8, जबकि अगर हम सी सेट की तरफ देखें तो इसके पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 4 और 8। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 3 सेट आपके पास अवेलेबल हैं, बट इनकी अब इसके लिए आइडेंटिटी कौन सी प्रूव करनी है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4। तो हम देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 में क्या कहा गया है। इसमें कहा यह गया है कि ए यूनियन विद बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी एंड देन इंटरसेक्शन विद ए यूनियन सी। तो ये वो आइडेंटिटी है जो आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस आइडेंटिटी की दो साइड्स हैं। एक को आपने कह देना है कि ये साइड हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, वी नो, और ये पूरी की पूरी जो साइड है ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको अलग सॉल्व कर लेते हैं, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और बाद में ये बताएंगे कि क्या ये दोनों साइड्स बराबर हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टेकअप कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी।
तो ए सेट की वैल्यू प्लेस करें, देखें क्या है जी, वो था आपके पास 1 to 6, यहाँ हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 and 6, फिर यूनियन। आगे चूंकि आपके पास पैरेंथेसिस है तो इसके लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब बी सेट क्या है, बी सेट के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 and 8, और अब आपको इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो सी में एलिमेंट्स क्या एग्जिस्ट करते हैं 1 4 और 8। अब जो इन दोनों में आपने देखना है कॉमन क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो पहले वाले सेट को तो हम एज इट इज प्लेस कर देते हैं बगैर किसी तब्दीली के, क्योंकि अभी वो ऑपरेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि हम पहले जो ब्रैकेट्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, दोनों में से कॉमन। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 4 दोनों में कॉमन है, इसके अलावा 8 दोनों में कॉमन है। तो आप यहाँ से 4 और 8 को टिकअप कर लें। फिर इन दोनों का यूनियन लेना है, तो यूनियन में हम सबको कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास एलिमेंट्स क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 और 8। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम जिस रिजल्ट पे पहुंचे हैं, दिस वन इज द रिजल्ट नंबर 1। इसी तरह हम जाते हैं आगे राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड को टेकअप करते हैं। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब आप देखें डियर स्टूडेंट्स ए की वैल्यू पुट करें यहाँ, तो ए में है जी आपके पास क्या 1 2 3 4 5 6, देन यूनियन लेना है सेट बी के साथ। तो सेट बी में क्या एलिमेंट्स है जी, इसमें था 2 4 6 8, तो 2 4 6 8। अब आप यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल डालें, फिर से एक ब्रैकेट डालें, फिर ए सेट को लिखें, और आपने यूनियन लेना है सेट सी के साथ। तो सी के एलिमेंट्स लिखेंगे वो हैं 1 4 और 8। डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप पहले दो सेट्स को टिकअप करें और यूनियन ले लें। यूनियन का मतलब होता है कि आपने तमाम एलिमेंट्स को टिकअप करना है, ईदर इन द फर्स्ट सेट और सेकंड सेट, क्योंकि यूनियन को हम मुराद देते हैं आर से, मतलब आप पहले और दूसरे सेट दोनों को देखेंगे और तमाम एलिमेंट्स को लिख लेंगे, लेकिन किसी को रिपीट नहीं करना। आप देखें यहाँ पर क्या है 1 ओके 2 4 3 4 5 6 और देन 8। इसी तरह अगर आप इन दोनों का यूनियन लें तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इजाफी तौर पर 8। अब आप इन दोनों सेट्स को अगर देखें तो इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है। फॉर एग्जांपल 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में। तो जो एलिमेंट्स दोनों में है वो एक बार आप लिखते हैं। हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 8 ये सारे एलिमेंट्स आ गए। तो डियर स्टूडेंट्स इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब ऑलरेडी आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और जरा गौर करें कि लेफ्ट हैंड साइड के रिजल्ट्स क्या थे हमारे पास। डिस्कस लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट था कि इसमें एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे 1 to 6 एंड देन 8। इसी तरह राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी अगर आप देखें तो वही निकला है। तो यहाँ से बच्चों हम किस नतीजे पर पहुँचते हैं कि दोनों के आंसर्स बराबर हैं। तो हम आखिर में क्या लिखेंगे, बाई कंपेयरिंग। जब हम कंपेयर करेंगे किस किस को, इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट दोनों ही इक्वल आ जाते हैं। तो दिस इज द सिंपल वे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमने फॉलो कर लिए। तो